अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, आज की हमारी पहली खबर ये है कि टैक्स लगने के बाद कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। ये बजट 2024-25 में जनाब चूँकि टैक्स अभी ज़्यादा लगा दिए गए हैं और ये जनाब कीमतें हो गई हैं ज़्यादा। अब देखें 30-40 रुपये अब कुकिंग ऑयल की, हर कुकिंग ऑयल जो देख लें बाज़ार में चले जाएँ तो आपको ज़्यादा महंगा मिलेगा। इसके अलावा दूध, चाय, दीगर जो अशिया खुरनोश हैं, सब में ही इजाफा हो रहा है और पता नहीं हम कहाँ पे पहुँचेंगे। और उधर बिजली है कि नाक में दम किया हुआ है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, पता नहीं हम कहाँ पे जा रहे हैं और क्या बनेगा हमारा। जनाब, इसराइल के मुसाफिरों के साथ गैर मुल्की एयरलाइन अचानक ही कराची लैंड कर गई और तफसीलात के मुताबिक कि एक मुसाफिर दौरान परवाज़ उसकी हालत ख़राब हुई और उसको गालबन को हार्ट अटैक हुआ। तो वहाँ पे जो अमला था, पायलट ने रब्ता किया कंट्रोल टावर कराची और उनसे जनाब तलब की इजाज़त कि हमें इजाज़त दी जाए लैंड करने की। खैर उसको इजाज़त हो गई। जब जहाज़ नीचे लैंड किया है तो पता चला कि उस पर कुछ इसराइलीज़ भी मौजूद थे। खैर हमें इससे कोई ऐसा सच वो लेना देना नहीं है। जो असल बात ये थी कि एक खातून थी जिनका ताल्लुक श्रीलंका से था, क्योंकि ये जहाज़ श्रीलंका ही जा रहा था और बैंकॉक के ज़रिए दुबई से इसने परवान भरी थी। और ख़ैर जनाब वो बेचारी खातून का लैंडिंग से पहले ही इंतकाल हो गया। ये ख़बर थी, हमने सोचा चलें आप तक पहुंचाई जाए। चीनी मुसाफिर जनाब, इसने तो कमाल कर दिया। ये एक भाई साहब ने कोई 100 से ज़्यादा सांप अपनी जेबों में ठूंसे हुए थे और ऊपर से जनाब दोनों भरी हुई जेबें, और ये सफ़र कर रहे थे हांगकॉन्ग से। ये चाइना के एक करीबी इलाके में दाखिल हो रहे थे कि वहाँ पर पकड़े गए। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि चाइना दुनिया भर में स्मगलिंग, जानवरों की स्मगलिंग के हवाले से नंबर 1 कंट्री है, लेकिन अभी वहाँ पे खासा सख्त क्रैकडाउन शुरू है और वो कहते हैं जनाब ये जो इस तरह की स्मगलिंग है उसको रोका जाए। तो इस भाई को जब उन्होंने रोका है कस्टम वालों ने, तो उसकी हर जेब में जनाब कोई 50-50 सांप निकले हैं और कोई 30 सांप, कोई पीछे की जेबों में भी सांप थे। तो पता नहीं वो सांप ने काटा क्यों नहीं उसको। तो खुरदरी जिल्दों वाले रंग बिरंगे सांप बहरहाल पकड़े गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने सनम जावेद को जेल से फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। ये बहुत बड़ी खबर थी और तहरीरी फैसले के मुताबिक सनम जावेद के ख़िलाफ़ मज़ीद कोई कार्रवाई ना करने का हुक्म जारी किया गया है और कहा गया कि बार बार एक ही नौइयत के मुकदमे में नामज़द करना ये बदनीति की मिसाल है। और दूसरी बात ये है कि अदालती निज़ाम को शिकस्त देना होता है कि आप उसको बार बार गिरफ़्तार कर लेते हैं और एक ही तरह के, एक ही नौइयत के सारे मुकदमे होते हैं। तो अब आइंदा इस चीज़ से बाज रहा जाए। पीटीआई वालों के लिए और ख़ास तौर पर सनम जावेद और उसके अहले खाना के लिए एक अच्छी खबर है। कई माह से जारी तकरीबात के बाद अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट बिल आखिर जनाब, आज है 13 तारीख और कल यानी कि 12 जुलाई को शादी के बंधन में एट लास्ट बंध गए। और जनाब ये देखें ना कि इसी साल मार्च में प्री वेडिंग सेरेमनी 3 रोज़ा एक जश्न हुआ था और जामनगर में, और उसके बाद जनाब फिर ये पता नहीं को फ्रांस के क्रूज़ में जनाब इन्होंने कोई प्री वेडिंग सेरेमनीज़ की हैं और कल बिल आखिर मुंबई में इन्होंने इसको इख्तिताम किया इन तकरीबात का। और कहते हैं कि इसमें 4-5 हज़ार करोड़ लग गया है, लेकिन कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है व्हेन इट कम्स टू इंडियन टाइकून्स मैरिजेस, क्योंकि ये सिर्फ इनकी महंगी तरीन शादी नहीं है। सुनने में आया कि वहाँ पे शादियाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे बहाए जाते हैं और ये मुकेश अंबानी की जो कुल इनकी जो असासे हैं, जायदाद हैं, उसका कहते हैं 0.5% है, सिर्फ 5,000 करोड़। अंदाज़ा कर लें, अल्लाह मियाँ भी छप्पड़ फाड़ के देंदा है, जिन्हों भी देंदा है। लेकिन ये बहुत ही और अत उठाई हुई थी इन्होंने जनाब, वो खैर से अब कोई इख्तिताम पजीर हुआ है और यानी पूरी दुनिया को सदा भेजता सी इन्होंने, कोई बंदा नहीं। जस्टिन बीबर आ गया, कहते हैं कोई 2.5 अरब रुपया वो ले गया। उससे पहले रिहाना थी वो सिंगर, और उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो कमाइयाँ तो फिर काफ़ी लोगों ने की हैं। तो बहरहाल दुनिया की कहते हैं 2/3 जो हवा और शमसी मंसूबे हैं वो चाइना में जनाब सिलसिला हो रहा है उनका। और चाइना की जो पैदावार है ख़ास तौर पे सोलर सिस्टम में शमसी तवानाई, वो पूरी दुनिया से डबल है। यानी पूरी दुनिया की जो प्रोडक्शन है उसको एक तरफ रख दिया जाए और सिर्फ चाइना की प्रोडक्शन का जिक्र किया जाए तो वो उससे भी ज़्यादा है। और ये बहुत इनकलाब बर्पा करने को जा रहा है, बल्कि इनकलाब बर्पा कर दिया है चाइना ने। क्योंकि आपको पता है ऑल्टरनेट आपने चैनल्स की तरफ आना है, तवानाई के जो नए नए मतलब सिलसिले करने हैं, तभी जाके बचत होगी और ये पूरी दुनिया को देगा और हज़ारों करोड़ों डॉलर्स इसमें कमाएगा।
اور ایک رپورٹ کے مطابق چین میں 180 گیگا واٹ صرف سولر انرجی کی پیداوار ہے، 180 گیگا واٹ، اور اسی طرح 159 گیگا واٹ ہے ان کی جو ہوا سے بننے والی انرجی ہے۔ تو یہ زبردست چیز ہے کہ چائنا بہرحال اس نے، وہ اتنا بڑا نباز ہے، وہ پہلے ہی دیکھ لیتا ہے کہ جناب دنیا کس روش پہ چل رہی ہے اور کس چیز کی خاص طور پر ضرورت ہے۔ اور جناب برطانیہ آپ کو لیے چلتے ہیں، وہاں پہ ایک خبر ہے ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ برطانیہ کی جیلیں قیدیوں سے بھر گئی ہیں، تو وہ جناب اب ان کی عدالت نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ فوری طور پر جو ایک ایک کمرے میں 8-8 10-10 قیدی آپ نے ٹھونسے ہوئے ہیں تو ان کو رہائی دی جائے۔ تو وہ اب دیکھیں نا، حد ہے ویسے، اب پہلے ہی جیلیں تو پوری مکمل کر لیں، اس کے بعد پھر یہ سارا سلسلہ دیکھیں۔ اور کرائم ریٹ کی طرف اگر دیکھیں تو اس سے ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ جناب شاید وہاں پہ کرائم ریٹ زیادہ ہے۔ اور ایک بات تو واضح ہے جو آپ پر ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ ہماری طرح نہیں ہے، اگر کسی نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہے تو اس کو جیل کا دروازہ ہی دیکھنا پڑتا ہے، جیل کی کال کوٹڑی، گھر کال کوٹڑی تو نہیں ہوتی وہاں پہ، جیلیں بھی جناب ایک کلاس ہیں، ہماری ایک کلاسوں کے سامنے ان کی عام جیل ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ خبریں تھیں جو ہم نے آپ تک پہنچا دیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ دوسری خبروں کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔